दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्जाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास रहने वाली है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आज की क्लास में शामिल करा है। इससे पहले का अगर आपको करंट अफेयर देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पर उत्तराखंड करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। दिसंबर 2023 से लेकर और 2024 दिसंबर 2024 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने उन क्लासों में कवर करा है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। आज के सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो 10वें भारतीय उद्योग परिसंघ बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस संस्थान को पुरस्कृत किया गया है? तो आईआईटी रुड़की को ये पुरस्कृत किया गया है इस सम्मान से। ठीक है। इसका उद्देश्य की अगर उद्देश्यों की बात करें तो इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और भारत की तकनीकी उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए किए गए योगदान हेतु ये पुरस्कार इनको दिया गया है। कौन सा? तो ये बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 से आईआईटी रुड़की को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, अगर उसकी बात करें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमानकगढ़ टाइगर रिजर्व का 80 वर्ग किलोमीटर हिस्सा नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क का हिस्सा बनाया जाना प्रस्तावित है? तो किसका बनाया जाना प्रस्तावित है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का बनाना जाना प्रस्तावित है। ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को इससे जो बात याद रखनी है इस क्वेश्चन से, कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना है ताकि मानव जनित गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, भेड़िया दसान फिल्म का प्रीमियर कहाँ आयोजित किया गया है? जो भेड़िया दसान फिल्म है इसका प्रीमियर कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो केरल फिल्म फेस्टिवल में आयोजित किया गया है। इसके निर्देशक की बात करें तो अनंतगीर व भरत परिहार इसके क्या हैं? निर्देशक हैं। और इसका जो मूलभूत उद्देश्य है, प्रवासी मजदूर की कहानी जो बड़े शहर से गांव लौटता है और रूढ़िवादिता में फंसकर रह जाता है, इस पर यह आधारित है। कौन सी फिल्म? तो भेड़िया धसान फिल्म। ठीक है। ये किस पर आधारित है? तो मजदूर वर्ग के पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किन दो जल पक्षी वर्ल्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है? तो एक तो तुमरिया डैम जो कि मालधान रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और दूसरा जो है कि हरिपुरा जलाशय जो कि गुलरभोज में। ठीक है। तो ये दो जो डैम है इनको क्या करा गया है? तो रामसर साइट में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य का प्रथम सोलर मेला और कौथिग कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये देहरादून में आयोजित किया गया है। 16 से 17 दिसंबर 2024 को रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में आयोजित किया गया है राज्य का प्रथम सोलर मेला कौथिग। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 35वीं सीनियर पुरुष एवं महिला राष्ट्रीय कैनो स्प्रिट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो टिहरी में किया गया। आयोजक की बात करें तो THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसका आयोजन कोटी कॉलोनी टिहरी में किया गया है। और कितने नंबर का है? तो 35वीं सीनियर पुरुष महिला राष्ट्रीय कैनो स्प्रिट चैंपियनशिप का आयोजन टिहरी के अंदर किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड सरकार द्वारा कत्यूर और चंद राजाओं की शैली पर आधारित आवास नीति के तहत बाखली शैली के आवास बनाने पर कितना अनुदान देने का प्रावधान किया गया? तो 9 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 4.5 लाख रुपए और राज्य सरकार के द्वारा लगभग 3 लाख रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग की ओर से उत्तराखंड के किस भूगर्भ वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट को सम्मानित किया गया है इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग की ओर से। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आखर संस्था द्वारा आखर साहित्य सम्मान 2024
उत्तराखंड के किस साहित्यकार को दिया गया? तो डॉक्टर गोविंद चातक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आखर संस्था के द्वारा, किस संस्था के द्वारा? आखर संस्था के द्वारा आखर साहित्य सम्मान से डॉक्टर गोविंद चातक को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड के किस समाज सेवी को 12 दिसंबर 2024 में गोल्डन एस्प्रो ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान दिया गया है? तो सुशील बहुगुणा को। किनको? सुशील बहुगुणा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। कन्या भ्रूण हत्या निवारण हेतु इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, जिसके कारण दिया गया। इसके साथ साथ नशा मुक्ति अभियान इनके द्वारा चलाए गए। 800 से अधिक बायो टॉयलेट बनाए गए और उत्तराखंड में शराब नहीं संस्कार मुहिम चलाने का श्रेय इनको दिया जाता है। इसी कारण इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय दलित साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप 2024 उत्तराखंड के किस शिक्षाविद को दिया गया? तो डॉक्टर मनवीर लाल गौतम जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? नशा मुक्ति, छुआछूत, जाति प्रथा समाप्ति के प्रयास में समाज सुधार आदि में इन्होंने क्या काम किया, जिसके कारण इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि वर्ष 2022 में डॉक्टर गौतम ने ज्ञानसू उत्तरकाशी में अंबेडकर मूर्ति भी स्थापित की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड के किस पर्वतारोही को एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विष्णु सेमवाल को और सविता कंसवाल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? पर्वतारोही को एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो कौन कौन है? विष्णु सेमवाल और सविता कंसवाल। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अपार ID कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो चमोली रहा। वन नेशन वन ID कार्यक्रम के तहत इस अभियान को पूरा करने हेतु 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मेगा अपार दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड के कितने जिलों में टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया गया? तो 8 जिलों में शुरू किया गया। कब? 8 दिसंबर 2024 को। कितने जिलों में? तो 8 जिलों में टीबी अभियान शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित देश के 85 केंद्रीय विद्यालयों में से उत्तराखंड में कितने शामिल हैं? तो उत्तराखंड में 4 शामिल हैं। कितने शामिल हैं? तो 4 शामिल हैं, जिसमें अल्मोड़ा से 1, टिहरी से 2 और पौड़ी से 1। ये 4 क्या हैं? 4 हमारे जो विद्यालय शामिल हैं। किसमें? केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित देश के 85 केंद्रीय विद्यालयों में उत्तराखंड के 4 विद्यालय शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज खेल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कौन करने जा रहा है? तो ये जो करेंगे देवेंद्र सिंह बिष्ट और गोचर चमोली के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही अमीषा चौहान का संबंध किस खेल से है? तो स्कीइंग से इनका संबंध है। इनसे जो बातें याद रखनी है कि यह 14 जनवरी 2025 को यूरोप के स्लोवाकिया में आयोजित होने वाले डेफ ओलंपिक में स्कीइंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाली हैं, जो देश की एकमात्र खिलाड़ी हैं। इसके साथ साथ और क्या याद रखना है, इनको दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री द्वारा पर्वतारोही अमीषा चौहान को 50 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। किनके द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस शिक्षाविद को सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुशीला कोटनाला को सम्मानित किया गया। यह GIC डुंगी धार नई टिहरी के प्रधानाचार्य हैं। आयोजन स्थल की बात करें तो काठमांडू, जो कि ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए इनको ये दिया गया है इस पुरस्कार से। ठीक है। अब योगदान की बात करें तो भारत नेपाल संबंधों में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, यानी भारत नेपाल संबंधों को ऊंचाई तक
ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आयोजक की बात करें तो अखिल विश्व हिंदी समिति कनाडा के द्वारा क्या कराया गया है, ये आयोजक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के द्वारा, केंद्रीय हिंदी विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय और हिंदी वैश्विक संस्थान नीदरलैंड के द्वारा इसका क्या कराया गया है, तो ये आयोजक रहे हैं जगह। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो देहरादून में आयोजित किया गया है। आयोजन की बात करें तो 10 से 15 दिसंबर 2024 को आयोजन किया गया FRI देहरादून के अंदर। ठीक है, शुरुआत इसकी 2002 में होती है। 10वीं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कांग्रेस में शामिल देश कितने हैं, 58 हैं। और कितने प्रतिनिधियों ने भाग किया, तो 300 प्रतिनिधियों के द्वारा भाग किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद संस्थानों के विशेषज्ञ, आयुष फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधि, आयुष चिकित्सा व संभावनाओं पर मंथन किया गया है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है अगला क्वेश्चन हमारा है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब किया गया था, तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 में किया गया था। आयोजन कहाँ किया गया, तो गोवा के अंदर आयोजन किया जाता है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और शुभंकर क्या था मोगा। राज्य के पशु गौरव व भारतीय बाइनस क्या था, शुभंकर था। मोटो की बात करें तो गेट सेट गोवा इसका मोटो था। कुल खेल कितने हुए, तो 43 खेल हुए, जिसमें 7 नए खेलों को शामिल किया गया, जिसमें से पेनका, सिलाट, कलियारा पट्टू, स्केप, मार्शल आर्ट, मिनी गोल्फ, रोल बॉल, फुटबॉल आदि खेल क्या थे, शामिल थे। सर्वश्रेष्ठ एथलीट की बात करें पुरुष में तो श्री हरि नटराज तैराक, जो कि तैराकी से इनका संबंध था और कहाँ के, कर्नाटक के थे। महिला की बात करें तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ महिला थी प्रणति नायक और संयुक्ता प्रासेन, जो कि जिम्नास्टी थी और वह उड़ीसा की थी। उत्तराखंड से 18 खेलों में भाग लिया गया। इस खेल में 3 लोगों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुए, जिसमें से सूरज पवार, निखिल भारती और अंकित कुमार हैं। पदक तालिका की अगर बात करें 37वें खेल के, तो महाराष्ट्र टॉप पर रहा, जिसने 80 स्वर्ण पदक जीते और 69 रजत, 79 कांस्य और टोटल पदक 228, जो कि प्रथम स्थान पर रहा। उसके बाद सर्विसेज, जो कि सेकेंडरी स्थान पर रहा, 66 गोल्ड, 27 रजत, 33 कांस्य पदक और 126 टोटल इन्होंने पदक जीते। फिर उसके बाद हरियाणा ने 62 पदक, हरियाणा ने 62 गोल्ड और 55 रजत और 75 कांस्य पदक, टोटल 192 इन्होंने पदक जीते। उसके बाद मध्य प्रदेश, कौन सा, मध्य प्रदेश ने 37 गोल्ड जीते, 36 रजत, 39 कांस्य पदक और 112 टोटल पदक मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया। तो ये टॉप 4 थे। उत्तराखंड का जो स्थान था, इसमें उत्तराखंड का 25वां स्थान था, इसमें जिसमें 3 गोल्ड जीते, 7 इसमें रजत जीते और 14 कांस्य पदक जीते। टोटल 24 पदक उत्तराखंड के द्वारा जीता गया 37वें जो खेल हुए थे हमारे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब होना प्रस्तावित है, तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 में प्रस्तावित है। टैगलाइन इसका क्या रहेगा, तो संकल्प से शिखर तक, लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होकर मेहनत और संघर्ष के साथ कार्य करने की प्रेरणा। एंथम की बात करें तो आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे। ठीक है, इसका क्या है, एंथम है जर्सी, सफ़ेद और नीले रंग की जर्सी के दोनों और राष्ट्रीय खेल हैं, तो इसकी जर्सी है ये। लोगों की बात करें तो सूर्य के बीच में हिमालय को प्रदर्शित किया गया है, साथ ही मोनाल के पंख लगे हैं। मस्कट की बात करें तो मोनाल, जिसको मौली, ये क्या है हमारा, मस्कट है। मसाल राज्य पुष्प ब्रह्मकमल से प्रेरित है। कुल खेलों की बात करें तो 32 इसमें मुख्य खेल रहेंगे, 4 इसमें प्रदर्शनी खेलेंगे। प्रदर्शनी खेल कौन कौन से रहने वाले हैं, तो राफ्टिंग, कलारी, अट्टू, मलखम और योगासन, इसके 4 क्या है, ये प्रदर्शनी खेल रहने वाले हैं। खेल कौन कौन से बाहर हुए, तो स्वेटो, जुजुत्सु, रोल बॉल, पिचेक, सिलाट, सेपक टकरा आदि ये क्या हो गए, खेल ये बाहर हो गए हैं इस आयोजन में। उत्तराखंड में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो महेश नेगी उत्तराखंड में ओलंपिक संघ के कौन है, अध्यक्ष हैं। आईओ
ए के अध्यक्ष कौन है? तो पीटी ऊषा अध्यक्ष हैं। तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।